नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर एटा से है, जहां पर एसएसपी उदय शंकर सिंह के नेतृत्व में यातायात महासप्ताह चलाया जा रहा है। वहीं जलेसर थाना प्रभारी ने जलेसर के एमजीएम इंटर कॉलेज में यातायात माह और यातायात से जुड़े नियमों को पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जलेसर थाना प्रभारी ने मंच के माध्यम से विस्तृत लोगों को बताया है। और इस दौरान कॉलेज के प्रवक्ता और छात्र छात्राएं, क्राइम कोतवाली प्रभारी सहित अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद नजर आया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर दबंगों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी के साथ मारपीट की है। मारपीट में मां बेटी को गंभीर चोटें आई हैं। दबंगों के द्वारा मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित महिलाओं के द्वारा शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है, जहां पर सुसनेर में खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर जामुनिया रोड पर लखदा तार सेवा समिति के द्वारा भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। रात में बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं भजन संध्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा और ज्योत के दर्शन किए हैं। बाबा को 56 भोग और चूरमे का भी भोग लगाया गया है और आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। खबर बांदा से है, जहां पर शराब के नशे में हुए विवाद के चलते देर रात फायरिंग कर दी गई है और इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही एसपी और एसएसपी की पूरी पुलिस फोर्स के साथ वो मौके पर पहुंचे और पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। ये पूरा मामला बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। सवा 10 बजे रात में जो एक घटना हुई थी थाना बबेरू क्षेत्र में, जिसमें कि एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच में शराब पीने के बाद लड़ाई हुई और एक पक्ष ने अपनी एक लाइसेंसी सिंगल बैरल गन निकालकर दूसरे पक्ष पे फायर कर दिया, जिससे कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए थे, जिनको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। तत्काल इसकी सूचना मिलने पर सभी अधिकारीगण मौके पे यहाँ पे आए हैं। फील्ड यूनिट यहाँ मौके पे आई है। इसके अलावा जैसे ही ये सूचना मिली, तत्काल हम लोगों ने कई टीमों को काउंसलिंग के लिए लगाया अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। और उसी क्रम में जो 2 अभियुक्त हैं, जिनमें कि एक मेन अभियुक्त जिसने फायर किया था, उसको दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पैर में गोली लगी है और उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। और एक और अभियुक्त जो उसका सह अभियुक्त था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों के लिए अभी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और मौके पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि खबर सीतापुर से है, जहां पर जिले में रेउसा क्षेत्र में मगरमच्छ कई दिनों से देखा जा रहा था। बता दें कि थाना क्षेत्र के गुरगुजपुर गांव में रात एक मगरमच्छ घुस आया और ग्रामीणों ने उसे रस्सी से पकड़कर वन विभाग को सूचना दी है। मगरमच्छ को ले जाने के लिए पहुंची टीम पर मगरमच्छ ने हमला भी कर दिया, जिससे एक वनकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 202 जोड़ों की शादी कराई गई है, जिसमें 11 जोड़े मुस्लिम समाज से निकाह भी करवाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकप्रिय नगर विधायक मनीष असीजा ने मुख्य अतिथि के रूप में किया है और इस खास मौके पर जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है, जहां पर सुसनेर से होकर निकलने वाली राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर महीने में सुसनेर पहुंचेगी, जिसको लेकर राहुल गांधी के निजी पीए राजस्थान सरकार के मंत्री रामलाल जाट के द्वारा राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर दौरा कर यात्रा मार्ग का जायजा लिया गया। और इस अवसर पर आगर विधायक कांग्रेस जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
वही खबर हमीरपुर से है, जहां पर जनपद के सरीला नगर में श्री शैलेश्वर इंटर कॉलेज में विद्यालय के बच्चों को यातायात माह के चलते जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने यातायात नियमों के बारे में समझाया है। वही जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने बच्चों समेत विद्यालय परिवार को यातायात की जानकारी देते हुए बाइक पर हेलमेट लगाने के लिए कहा और यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी भी दी। वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि टेम्पो में ठूस ठूस कर बैठाए गए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बच्चे जान जोखिम में डालकर टेम्पो में बैठ रहे हैं। जोगिया ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल में रैली में बच्चे शामिल होने के लिए जा रहे थे। खबर कानपुर से है, जहां पर कोयला नगर चौकी इलाके में रहने वाले निवासी ने भाजपा नेता बताने वाले महेंद्र सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि पार्टी के दम पर जगह जगह पर जमीनों पर कब्जा कराता है। बता दें कि हाल ही में पीड़ित के घर के पास बने प्लॉट पर अपने गुर्गे बेचकर कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद प्लॉट की बाउंड्री गेट तोड़ना शुरू कर दिया है। विरोध करने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वही पीड़ित ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों और डायल 112 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए काम रुकवा दिया। कानपुर के महादेवन मंदिर के पास महादेवन मंदिर समिति के द्वारा विशाल कथा का आयोजन का द्वितीय दिवस संपन्न हुआ है और इस मौके पर कथा सुनने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा सुनाने कानपुर से आए कथावाचक आचार्य संजय कृष्ण सलील जी के द्वारा ये कथा जो है वो सुनाई जा रही है और इस मौके पर हजारों भक्तगण भी उपस्थित नजर आए। पूर्व प्रत्याशी महाराजपुर विधानसभा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, यह कार्यक्रम हमारे अनुज भ्राता मनोज गुप्ता जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त धर्म प्रेमी जनता का सादर आमंत्रित किया गया है। किसी जाति धर्म संप्रदाय के हों, सभी लोग इस भागवत कथा में सम्मिलित होकर के आत्म कल्याण एवं जन जन के कल्याण के लिए अग्रसर होते रहते हैं और यही कामना, यही उद्देश्य है कि सत्य धर्म की रक्षा हो सके, मानव का कल्याण हो। मानव का कल्याण उसी में होगा जब मनुष्य उचित कर्म करते हुए मानव माँ की साधना, अपने इष्ट की साधना, भगवान की साधना करेगा, तभी मानव का कल्याण। क्या कार्यक्रम हो रहा है और कितने दिनों तक चलने वाला है? ये भागवत चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। ये 3 नवंबर से 9 नवंबर तक रहेगी। 10 नवंबर को भंडारा का आयोजन किया जा रहा है और कितने दिनों तक चलने वाला है? 4 बजे से 7 बजे तक। संजय कृष्ण जी सलील महाराज जी की भागवत है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है और अच्छा लग रहा है। सभी लोग, जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। बाकी लोगों को सादर आमंत्रित है। यही कामना से भागवत हो रही है। ठीक। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एक रेस्टोरेंट पर नशे की हालत में 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक ग्राहक ने दूसरे पर रिवॉल्वर तान दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। हम लोग 4 फ्रेंड्स दाऊजी में खाना खाने गए थे, तो हम लोगों ने आपस में केवल बातचीत कर रहे थे। तो इन लोगों ने बोला कि आप तेज आवाज़ में बात कर रहे हो, ऐसे बात नहीं होती। ये भी वेटर के थ्रू कहलवाया। हमने वेटर से बोला कि ठीक है सॉरी, आगे अभी हम आवाज़ नहीं निकालेंगे और शांति से खा के बस निकल ही रहे हैं, हमारा हो ही गया। इतने में बोलते हैं कि अबे तू बोले भी कैसे पाएगा, तू कर भी कैसे पाएगा, गाली कुत्ता पे आ गए। फिर हमने उनसे बोला कि आप गाली क्यों दे रहे हो, आप बड़े। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? फिर इन लोगों ने नीचे जाके गेट बंद करवा दिया और सीढ़ियों पे हम लोग उतर के आ रहे थे। इनकी संग जो फैमिली थी उनने भी बोला कि रहने दीजिए, लेकिन इनने सीढ़ियों पे हमें रोक के और हमारे ऊपर रिवॉल्वर तानी और गोली मारने की धमकी दी। और धमकी का केवल लॉक खुलना रह गया था बस बंदूक का। अगर लॉक खुल जाता तो कुछ भी हो जाता। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी इसकी? हाँ, हमने तुरंत 100 नंबर पे कॉल किया और पुलिस को, प्रशासन को खबर दी। तो प्रशासन ने पकड़ा? हाँ, प्रशासन ने उनको पकड़ा हुआ है। उनकी पिस्टल भी, रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी है उनके पास, वो उनकी थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ, मैं एप्लीकेशन लिखने जा रहा था। कितने लोग थे आपके साथ?
हम 4 थे। वो कितने लोग थे? वो लोग 2 तो जेंट्स थे, बाकी 2-3 उनके संग लेडीज। कहाँ के? फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।